गुड मॉर्निंग। मैं तारिक इमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम लोग कुछ सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। सेफ्टी किस तरीके की, देखिए सेफ्टी फाइनेंशियल भी रहती है। सेफ्टी सिर्फ फिज़िकल नहीं रहती। फिज़िकली आप अपने आप को सेफ कर रहे, कोई आपको मारना नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं होना, ये नहीं होना, तो ये एक सेफ्टी अलग है। अब फाइनेंशियल सेफ्टी में हम क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम फाइनेंशियल सेफ्टी की बात कर सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल सेफ्टी कैसा अटेन करना। आप देखिए ऐसा होता कि हम लोग कई बार ये ये करते, रिस्क ऐसे उठा लेते जो हमें नॉर्मली रिस्क नहीं लेना चाहिए। और कई बार ऐसा करते कि रिस्क से डर के जहाँ पे रिस्क नहीं है उसको भी रिस्की समझते। तो जो सेकंड पार्ट है, जो आप रिस्क से डर के उसको भी रिस्की समझ रहे हैं, वो चीज़ पे मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ हमेशा। ये क्या है, अब देखिए आप ये समझते कि भाई आप कोई चीज़ ख़रीद रहे या कोई चीज़ में इन्वेस्ट करे, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, समझिए एग्जांपल, तो आप उसको रिस्की समझते। और अगर आप वही कोई फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे तो आप उसको सेफ समझते। अब फ़िलहाल पैंडमिक के बाद में फ़िक्स डिपॉजिट ज़्यादा रिस्की समझना शुरू करें हैं लोग, कि भाई फिक्स डिपॉजिट में डाला तो ज़्यादा रिस्की हो जा रहा। और हकीकत भी है कि अब पैंडमिक के बाद में हो रहा क्या कि कई लोग अपने कारोबार बंद कर दे रहे। कई लोग अपने कारोबार सही चला नहीं सक रहे, सही जो है प्रॉफिट्स नहीं आ रहे उन लोगों को। जब प्रॉफिट नहीं आया तो उन्हें बैंक को ईएमआई कैसा देंगा, बैंक को इंटरेस्ट कहाँ से ला के देंगा। तो बैंक हमें क्या करे, उसको थोड़ा खुली छूट छोड़े शुरू शुरू में। अब ये फिर थर्ड वेव फोर्थ वेव बोले तो फिर जो है बैंक हमें खामोश नहीं बैठते। वो लोग भी क्या करते, चलो भाई अब लेके आओ, तुम्हारा एक साल का जो मॉरिटोरियम बोलते हैं उसको, एक साल जो छूट दिए तुम्हारे को देने के वास्ते, उसका सूद तो चढ़ा रहे थे तुम्हारे नाम पे, मगर जो है फिर पेमेंट के लिए सूद की छूट दिए। तो वो भी अब बैंक्स पूछना शुरू करते। तो सडनली क्या होता, लोग जो है बैंक्स को पेमेंट करना मुश्किल हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता जो है बैंक का पेमेंट लोग डिले करना शुरू कर देते। तो उससे जो है बैंक के पास आमदनी कहीं की आती, आपके पैसे इंटरेस्ट पे चलाए तो आमदनी आती। आपको 3-4% पैसे देके, इंटरेस्ट देके, उन लोग जो है 10-11%, 12% जो है इंटरेस्ट के ऊपर दूसरे को देते। वो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा और असल भी चले गया, तो फिर अपने को पैसे कहाँ से देंगे। तो अब ये देखना कि अपन ऐसे बैंकों में डालना जो बैंक का जो है गवर्नमेंट से गारंटीड है, और ऐसे बैंक का जहाँ पे समझिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिर गई तो इंडिया की गवर्नमेंट ही गिर जाती। तो मेरे को कंपैरेटिवली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि उन लोग बहुत रिस्की देते उन लोग क्योंकि गवर्नमेंट के स्कीमों में देते, मगर फिर भी ये है कि भाई पैसे अपने सेफ तो रहेंगे। भले 1% इंटरेस्ट कम देते होंगे वो लोग, मगर एटलीस्ट अपना पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेफ तो रहेंगे। अब दूसरे गवर्नमेंट के छोटे छोटे गवर्नमेंट के बैंक आए हैं, उन लोगों में क्या है, क्या उल्टे सीधे ऑलरेडी उन लोगों दिए हुए हैं, विजय माल्या को दिए हुए हैं, दूसरे लोगों को दिए हुए, जो अनिल अंबानी को दिए हुए हैं, एक कितने की 1 लाख करोड़ के ऊपर। तो वो सब पैसे आने वाले नहीं हैं। तो वैसे देख के पहले एफडी के वास्ते भी आपको कंसल्टेंट से पूछना, साहब कौन सी बैंक ये ईजी है, कौन सी बैंक ज़रा सेफ़ है, उसमें हम डाल सकते। तो वैसी बैंक में पैसे रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल फाइनेंशियल सेफ्टी के वास्ते। दूसरा क्या है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में डाल रहे, ठीक है, शेयर मार्केट में डाल रहे, शेयर मार्केट वो तो शेयर मार्केट एक चीज़ नहीं है, इसमें जो है कई चीज़ें हैं। आपको बाज़ सेफ स्टॉक्स है, बाज़ बहुत रिस्की स्टॉक्स है। अब रिस्की शेयर्स कौन से हैं भाई, छोटा सा शेयर है, उसको जो है कोई उसके अंदर कोई टर्नओवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत जो है लॉस में चल रही थी कंपनी या थोड़ा प्रॉफिट डमी बता ले रहा था। अब सडनली क्योंकि ये बूम आ गया शेयर मार्केट में, तो उसका भी स्टॉक लोग क्या करते, शेयर ख़रीद के आर्टिफिशियल डमी बढ़ाते। 2-3 रुपए का रहता उसको ले जाके कितने तो भी हाई कर देते। अब अपन समझते अरे ज़बरदस्त है भाई, चलो ले लेंगे। वैसी गलती नहीं करना। सेफ चीज़, उसमें भी जाके सेफ स्टॉक कौन से है, शेयर वालों से, फाइनेंशियल वालों से पूछ के करके लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ अच्छा वो है भाई,
सेफ है, अपन उसमें करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में भी दो तीन किस्म के प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रॉपर्टी नहीं रहती, एक तो रहती शहर के अंदर बिल्टअप एरिया, उसमें भी रेजिडेंशियल अलग रहता, कमर्शियल अलग रहता। फिर शहर के अंदर ज़मीन, उसमें भी कमर्शियल ज़मीन अलग रहती, रेजिडेंशियल रहने की घर बनाने की ज़मीन अलग रहती। फिर शहर के थोड़ा सा बाहर जहाँ ग्रोथ हो रही, वहाँ पे जो है बिल्टअप एरिया, फिर या फिर वहाँ पे कमर्शियल जगह। फिर जो है सॉफ्टवेयर जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे कमर्शियल जगह। भाई कल के दिन सॉफ्टवेयर अंदर हो गया तो पूरा खाली होता। अब पैंडमिक में गच्चीबौली के साइड में हैदराबाद में जो है पूरा सॉफ्टवेयर एरिया है, वहाँ पे सब जने खाली करके चले गए क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी वाले मेंटेनेंस दे रहे, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे, सब अपनी जेबों से दे रहे, ईएमआई भी अपने जेब से दे रहे, तो वो परेशानी होती। तीसरी क्या है, आपको ज़मीन आउटस्कर्ट्स में, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स जहाँ पे फ्यूचर में घर बनने वाले एक 4-5 साल में, वो ज़मीन या नहीं। फिर तीसरा और एक थोड़ा बहुत आगे जाके ज़मीन लेना जहाँ पे स्पेकुलेशन चलता कि भाई आज लिए कल डबल हो गया, परसों ट्रिपल हो गया। तो वैसा हर अलग अलग तरीक़े के एसेट्स है। तो उसमें भी आप जो है आके कंसल्टेंट से पूछे कि भाई हम किधर डाल सकते, हम किधर इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहता, क्या है। सर्टिफाइड कंसल्टेंटों से पूछिए, चार्टर्ड अकाउंटेंटों से पूछिए, पूछ के करके आप इन्वेस्ट करिए। ऐसी लेके जा रहे हैं वहाँ पे जो है पैसे दे दे रहे हैं, भाई अच्छा है ना, मेरे को खर्चा तो निकल जाता। भाई असलियत डूब जाता, खर्चा निकलना तो दूर की बात है। ये वो कंपनी वाला कुछ दे रहा, भाई 10 लाख को महीने को 30,000 रुपये दे रहा, कौन कमाता 10 लाख को महीने को 30,000? कोई भी नहीं कमाता। तो ऐसे स्कीमों में, ऐसे चीज़ों में मत फंसिए। ऐसे रिस्की बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंकों में डाल दे रहे। कोऑपरेटिव बैंकों में तो बहुत ख़राब रहता, उन लोगों का कोई सिस्टम ही नहीं है, उन लोगों को कोई देखने वाला ही नहीं है। आरबीआई भी बराबर नहीं देखती उनको। तो कोऑपरेटिव बैंक तो बिल्कुल ही परेशानी रहती। और जितने बैंक का ये अंदर ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक का रहते हैं, जो धड़ धड़ सुनियाते रहता, यहाँ अंदर हो गई, वहाँ अंदर हो। तो फाइनेंशियल अपनी सेफ्टी रखना ज़रूरी है। अपने जो भी एसेट्स है, अब लोग जो है गोल्ड का भी डिस्कस करना ज़रूरी है। भाई गोल्ड बोल के लोग क्या करें, गोल्ड बढ़ा 57,000 हो गया, 56,000 और जाता 70,000 तक जाता बोल के डाल दिए। 57,000 में लियास वाला आज 46-47,000 में रो रहा। तो गोल्ड पे क्या होगा, जो गोल्ड इतना सेफ था उन्हें अनसेफ हो गया। क्यों? क्योंकि आप तरीक़े से पूछ के कोई फाइनेंशियल वाले से सोचे नहीं भाई क्या है। ये पूरी चीज़ें मालूम होते रहते कि भाई रशिया कितना गोल्ड डाउनलोड कर रहा, हम लोग को पूरा मालूम होता रहा। मार्केट में कितना निकाल रहा रशिया, अमेरिका कितना निकाल के फेंक दे रहा गोल्ड, हम लंदन की बैंक कितना निकाल के फेंक दे रही गोल्ड, चाइना कितना ख़रीदना शुरू करा गोल्ड, कब क्या हो रहा, ये चीज़ें मालूम होते। मगर तरीक़े से जो लोग फाइनेंशियल साइड में हैं, आप उन लोगों से पूछ के, उन लोगों को बात करके, उन लोगों को जो है आप अपने साथ रख के लेना कभी भी। तो क्या होता, अरे भाई ये सही है। और फाइनेंशियल वाले भी क्या करते, कई जगह जो है आपको ले जाके गलत जगह फंसा देते। अब भाई इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में क्या है, सबसे बकवास स्कीम मेरे को इंश्योरेंस की दिखती। इंश्योरेंस में आप 20 साल तक 1-1 लाख रुपए देते रहो, 20 साल के बाद बोनस के साथ आपको आपके 20 लाख मिलते, प्लस एडिशनल एक 15-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता। तो कितने हो गए, 35 लाख 20 साल में मिलते। और वही अगर आप कोई आउटस्कर्ट्स की ज़मीन लिए या कोई फिक्स डिपॉजिट भी करे, तो समझिए आउटस्कर्ट्स की ज़मीन लिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, पैसे डबल। पहले जो 1 लाख लिए ना आप, 20 साल में वो 1 लाख 1 करोड़ रुपए हो जाते। तो वो बाकी के 19 साल जो आप पूरा उसके वास्ते मजदूरी करके कमा के भरे इंश्योरेंस कंपनी को, वो पूरे फ्री में उन्हें खा ले रही। और फिर आपको वो 1 करोड़ में से उन्हें खाली 15-35 लाख ही दे रही। तो ये परेशानी रहती। आप देख के तरीक़े से करना। अब वो 1 लाख के 1 करोड़ कैसा होते हैं, वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ज़रूर कल के दिन आपको कंसल्टिंग करना है, आप कॉल करिए। आप जो है इसके ऊपर कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते, डाउट पूछ सकते।
तो जो है आपको फ्री में एडवाइस भी मिल जाती है, आंसर भी मिल जाता है मेरे से। और जो है आप आके ज़रूर मिल सकते हैं, ज़रूर जो है ऐसा मत समझिए कि भाई कितने चार्ज करते हैं क्या है। शुरू में आपको कंसल्टिंग को कोई भी कुछ भी नहीं चार्ज करते। स्पेशली मैं तो कुछ भी शुरू में कंसल्टिंग को कुछ भी चार्ज नहीं करता, क्योंकि आपको जब हम आपका काम करके देते, जब हमारे को पैसे मिलते, तो जब जो है जब लेना था, शुरू में आपको आके खाली बात करने में कोई भी पैसे नहीं लेते। तो ये देखिए, आप देख के एडवाइस लेके करके काम करिए। थैंक यू।